हेलो बच्चों, आई एम दीपक राठी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। देखो, ये वीडियो सिर्फ 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, कोई भी आम इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी अपने मोटापे से परेशान है, वो इसको देख के कुछ सीख सकता है। कुछ ना कुछ सीखने को उसको मिलेगा कि वेट कैसे कंट्रोल करें, मोटापा कैसे कंट्रोल करें। और मोस्टली आजकल सब मोटापे से परेशान है। ठीक है, तो अब आता है बेटा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। सबसे पहले आपको पता कैसे चलता है आप मोटे हो? उसका एक सिंपल सी चीज है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बेटा हम BMI। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स को बेटा हम बोलते हैं क्विटलेट इंडेक्स भी। ठीक है, क्विटलेट इंडेक्स क्यों बोलते हैं बेटा? अडोल्फ क्विटलेट ने इसको बनाया था बेटा। एक फॉर्मूला होता है बेटा छोटा सा, क्या? वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, एंड वेट शुड बी इन किलोग्राम एंड हाइट शुड बी इन मीटर। समझे बच्चे? वेट किलोग्राम में हो, हाइट मीटर में हो बेटा। ये होता है आपका बीएमआई का फॉर्मूला। फिर किसी भी इंसान का वजन, उसको भाग डिवाइड कर दो, भाग कर दो उसकी हाइट से, हाइट होनी चाहिए मीटर में, तब आपका निकल के आएगा BMI। ये अब ये कैसे बताता है आप मोटे हो या नहीं? अगर मान लो आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 18.5 से नीचे, ठीक है, तो आप क्या हो बेटा? लोअर वेट या अंडर वेट। यानी आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको और एक्सरसाइज करने की जरूरत है, यानी आपके मसल्स बनाने की जरूरत है, अच्छा खाने की जरूरत है, खाना ज्यादा खाना है, फाइबर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ताकि आपकी वेट, बॉडी वेट गेन करे। नेक्स्ट आता है, अगर आपका बीएमआई सोल्व करने पर 18.5 से 24.9, दिख रहा नहीं यहाँ पे विजिबल है, 18.5 से 24.9 आ जाए तो बेटा आप हो नॉर्मल वेट के अंदर। अगर आपका वेट ये है तो बेटा आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में लाई करते हो। मोस्टली एथलीट इसी वेट कैटेगरी में लाई करते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है 25 से, अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 आ जाए तो बेटा आप हो ओवरवेट। अब यहां आपको एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है बेटा। ठीक है, ईटिंग, आपकी ईटिंग हैबिट्स को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 आ जाए। अब नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपका बीएमआई 30 से 34.9 आ जाए तो यहां से मोटापे की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये होता है बेटा ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, यानी मोटापे का पहला चरण। ठीक है, अगर आपका बीएमआई 35 से 39.9 आ जाए तो आप है ओबेसिटी क्लास सेकंड, यानी मोटापे के दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, और अगर आपका बीएमआई 40 के बराबर या 40 से ज्यादा आ जाए, अगर आप सोल्व करते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है बेटा ये। ठीक है, 40 के बराबर, 40 से बढ़ा जाए तो आप हो बेटा ओबेसिटी क्लास थर्ड के अंदर। ठीक है बच्चे, आप ओबेसिटी क्लास थर्ड के अंदर। ये था आपका बीएमआई इंडेक्स। ठीक है बेटा, ये 6 क्लासिफिकेशन है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा ये 6 क्लासिफिकेशन आपकी दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। किसी में कहीं कुछ मिलेगा, कहीं में कुछ मिलेगा, बट ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी इंडेक्स को मानता है, इसी चार्ट को मानता है। तो अगर आपका बीएमआई 30 से, एक तरह से 30 से ज्यादा आ रहा है, देखो यहां से 30 से ज्यादा आ रहा है तो आप मोटापे का शिकार है। समझे बेटा? अब बीएमआई आपको पता चल गया आप मोटे हैं नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन आएगा, डिफाइन ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो आपने बीएमआई डिफाइन करना है सबसे पहले कि देखो बीएमआई से हमें पता चलता है मोटे हैं, पतले हैं, क्या है। ठीक है, ओवरवेट है नहीं है। पर अब जब बात आती है, आपको पता चल गया आप मोटे हो, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दो। फोकस ऑन योर ईटिंग हैबिट। ठीक है बेटा, ईटिंग हैबिट पे फोकस करो, बैलेंस डाइट लो। ठीक है बेटा,
एक चीज और आती है बेटा, मोटापा होता है क्यों है, हम क्या करते हैं, जितनी हमारी डेली कैलोरी नीड होती है ना बेटा, डेली कैलोरी नीड, ठीक है बेटा, जितनी हमारी डेली कैलोरी नीड है हम उससे ज्यादा खाते हैं। मान लो हमें एग्जांपल के लिए सिर्फ मान लो हमें 400 कैलोरी चाहिए दिन की, सिर्फ दिन की 400 कैलोरी चाहिए, अपना जितना भी काम है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कंप्लीट करने में हमें 400 कैलोरी चाहिए, पर हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं 500 कैलोरी। कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 100। अब ये 100 कैलोरी जाएगी कहाँ? ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी, जिससे आपको मोटापा होगा, आप मोटे दिखोगे। ठीक है बेटा, तो ये भी एक मेन रीजन है कि जितनी आपको नीड है उतनी खाओ, अननेसेसरी ईटिंग मत करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है बच्चे, वेट कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, वेट कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज वगैरह, डेली रनिंग, योगा, ठीक है, जिस हिसाब से जितने आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जिम वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद आता है बेटा मेथड्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। ठीक है, याद विजिबल है, मेथड्स टू कंट्रोल बॉडी वेट, बॉडी वेट कंट्रोल करने का मेथड, ये बेटा ध्यान रखना, ये मेन है, ये एक तरह से इन सबका कंक्लूजन है इसके अंदर। सबसे पहला मेथड आता है बेटा, सबसे पहला मेथड है, आप लिमिट में शुगर को इनटेक कीजिए। देखो कल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे बेटा, कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट बताए थे मैंने, मोनो, डाई एंड पोली। ये था क्या? सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, शुगर, सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज। ये नहीं, इसमें पोली के अंदर आपका ये थे फाइबर्स थे। तो बेटा अपनी अगर शुगर को आप इन कंट्रोल में रखते हो, शुगर इनटेक को जितनी आप मतलब मीठा कम खाते हो, तो आपका बॉडी का वेट हेल्दी बना रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट। आपकी जो डाइट है ना उसको बैलेंस रखो, हेल्दी रखो, लाइक ज्यादा फ्राइड ना हो, ठीक है, ज्यादा ऑयली ना हो, नॉर्मल हो, वेजिटेबल्स अच्छे हो, साथ में सलाद्स वगैरह अच्छे हो, बैलेंस डाइट। अब नेक्स्ट आता है बेटा क्वांटिटी ऑफ फूड। देखो दो चीज होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी तो आपने मेंटेन करनी करनी है, क्वालिटी तो आपने मेंटेन करनी है, अच्छा खाना खाना है, साथ में क्वांटिटी। ये नहीं भाई भरपूर भरपेट खाने लगे, मान लो शादी में चले गए किसी पार्टी में, तो भाई खा लो जितना खाना, नहीं बेटा गलत है। ठीक है, आपकी जितनी लिमिट है, जैसे मैंने यहां समझाया कैलोरी इनटेक, उसको मेंटेन करके रखो। उसके बाद आता है बेटा बैलेंस कैलोरी इनटेक, सेम यही पॉइंट। अपनी जो कैलोरी इनटेक है इसको बैलेंस बना के रखो, ये नहीं कभी मान लो 400 500 चल भी जाता है, कभी मान लो आप 1000 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, एकदम 1500 कैलोरीज इनटेक कर, नहीं बेटा इतना नहीं, लिमिट के अंदर। उसके बाद आता है बेटा आपका अपनी मील्स को स्किप मत करो, डू नॉट स्किप योर मील। मैंने इस पे एक शोर डाले थे कि डाइटिंग करने से कोई पतला नहीं होता बेटा, ठीक है, ये मिथ है, डाइटिंग से पतले नहीं होते, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आप क्या करोगे, अनइवन खाओगे, ज्यादा खाओगे, भूख लगेगी, तब क्या होगा, आपकी बॉडी का बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा आपका जो ईटिंग हैबिट है, और इन द एंड आप मोटे हो जाओगे। उसके बाद आता है बेटा जंक फूड अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो। ये कुछ तरीके थे बेटा, ठीक है, जो आप एग्जाम्स में लिखोगे आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने के मेथड। सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स, ये 6 क्लासिफिकेशन याद रखना, किसने दी थी, ये दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा ये फॉर्मूला किसने दिया था बेटा, ये फॉर्मूला दिया था एडोल्फ क्विटलेट ने, इसलिए इसको कई बार पूछ लेते हैं कोई क्विटलेट इंडेक्स क्या है, 11th क्लास का टॉपिक है बेटा वैसे। तो
इसको ही बीएमआई को ही बेटा क्विटलेट इंडेक्स बोला जाता है। साथ में आपको फोकस करना आपकी ईटिंग हैबिट पे, एक्सरसाइज वगैरह पर रेगुलर ध्यान देना है। साथ में कुछ मेथड्स बताए मैंने, जैसे शुगर को लिमिट करना, साथ में अपनी बैलेंस डाइट रखना, क्वालिटी ऑफ फूड